अमेरिका ने या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पर एक तहरीक चलवाकर उसको गिराया था या उसकी हुकूमत को ख़त्म करवा के तो उसके ऊपर वहाँ एक हुकूमत कायम कर रही। 2019 में अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे जिसमें चौथी दफ़ा बोलिविया के जो सदर थे वो इलेक्शन जीत गए थे। उनका नाम था इवो मोरालेस। इवो मोरालेस 2006 में पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे बोलिविया के और ही वाज द फर्स्ट इंडिजिनस प्रेसिडेंट। आप ये समझ लीजिए कि उससे पहले वहाँ के मकामी लोगों को ये उनमें से कोई भी सदर नहीं बन सका था। एवो मोरालेस ने क्या किया था कि वो सोशलिस्ट सोच के आदमी थे और उन्होंने आधे साथ ऐसी इकोनॉमिक और ऐसी सोशलिस्ट तब्दीलियाँ वहाँ पर लाई जिसकी वजह से गुर्बत में पड़े हुए लोग जो थे उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो गया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि 3 साल के अंदर सिर्फ 2006 से 2009 तक और 10 तक उनकी जो इकॉनमी थी वो बेहतर होगी, उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ गई थी। आप ये समझ रहे हो कि शायद उन्होंने भी IMF से कर्जा लिया होगा, हरगिज़ नहीं। उन्होंने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने किया क्या, हुआ क्या उनके साथ, उनके जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो भी उनकी बंद हो गई थी या फिर कह लीजिए कि बहुत कम हो गई थी और जो रेमिटेंसेस होती हैं वो भी कम हो गई थी और उसके अलावा उनकी जो एक्सपोर्ट्स हो रही थी 2007-8 के अंदर की जो सूरत हाल थी वो इस पर बुरी थी कि वो भी बहुत कम थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने इकॉनमी को कैसे बढ़ाया, उन्होंने ग्रोथ को कैसे बढ़ाया, तो उन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो किया, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी थी। और दूसरा उन्होंने ये किया कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो अपने कंट्रोल में कर लिए। उससे पहले होता क्या था, ये बड़ी बड़ी जो MNCs थी जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक की थी उनके हाथ में वहाँ के रिसोर्सेज थे। ये तरक्की इस कदर हुई गुर्बत के अंदर 40% उन्होंने कमी कर दी बोलिविया के अंदर। अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसा मुल्क जो गुर्बत में रह रहा उसके अंदर 40% कमी और एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर 60% कमी आई और लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो गया। अब वहाँ पर हेल्थ के लिए जो है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज की वहाँ पे ज़रूरत नहीं रही, बल्कि गवर्नमेंट ने खुद उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। यही अमेरिका है जहाँ पर हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में बोलिविया जैसे कंट्री में गरीबों को हेल्थ सर्विसेज दी। वहाँ पर गरीब लोगों को पेंशन शुरू कर दी गई और उन्होंने किया कि आम लोगों को जो है उनको अपनी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी उसमें शामिल किया गया। उन्होंने लॉज ऐसे पास किए कि कोई भी गैर मुल्की जो कंपनी है वो आकर यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके नहीं लेके जा सकती। बोलिविया एक अहम कंट्री इस वजह से भी है कि वहाँ पे दुनिया का तकरीबन 50 से 70% लिथियम मौजूद है और जो वो दुनिया को अगर ये कहें कि लिथियम क्या है, लिथियम आपकी अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी निकाली तो आपको उसके ऊपर लिथियम लिखा नज़र आता है। ये मोबाइल फ़ोन की बैटरीज और इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं उसके ऊपर चलने से उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा काम होता है। अब आप देखिए कि जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लोग जो हैं वो ऑयल एनर्जी से निकल कर वो अब हाइब्रिड और दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस मुल्क के अंदर इस कदर लिथियम मौजूद हो, जिस तरह सऊदी अरेबिया अपने तेल की वजह से मशहूर है कि उसके सबसे ज़्यादा है और उसकी वजह से दौलतमंद भी है और पावरफुल भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि बोलिविया जिसके अंदर लिथियम मौजूद है, फ्यूचर के अंदर वो अगर अपने रिसोर्स को इसी तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसी तरह से अपने कंट्रोल में रहेगा, तो वो फ्यूचर के अमीर तरीन मुल्क बन सकते हैं। और इसी सोच को रख के जो है बोलिविया के सदर इवो मोरालेस ने इन तमाम मादनियात को और यहाँ इन रिसोर्सेज को स्टेट के कंट्रोल में किया। अब हुआ क्या कि कोई जो बाहर की MNCs थी तो वो तो इसको बर्दाश्त कर नहीं सकती थी। चौथी दफ़ा जब इलेक्शन हो रहा था 2019 में, तो जब रिजल्ट आए तो वो जीत रहा था, इवो मोरालेस जीत रहा था, लेकिन वहाँ पर OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट जो कि अमेरिका की परवरदा एक वहाँ पर तंजीम है, उसके ज़रिए से इल्ज़ाम लगा दिया कि धांधली हुई है, इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। हालांकि उसके कोई सबूत फराहम नहीं किए जा सके और उसको इवो मोरालेस को मजबूर कर दिया गया कि वो स्टेप डाउन कर जाएं, कि वहाँ के जनरल ने उनसे कहा कि आप स्टेप डाउन करें। इवो मोरालेस छोड़कर भाग गए, समझ लीजिए कि वो मैक्सिको चले गए मुल्क छोड़कर, और उनके जो मुखालफीन थे जो कि अमेरिका के परवरदा थे, उनके मुखालफीन को जो है वो सदारत दे दी गई इसमें थी। अब हुआ क्या कि उसी रात जब उनको वहाँ से निकाला गया तो उसी रात ही जो टेस्ला कंपनी है अमेरिका की, उसके जो स्टॉक्स थे वो बढ़ गए।
टेस्ला कंपनी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिकन कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। तो ये अचानक नहीं हो गया, इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी थी। अब इल्ज़ामात तो लगा दिए गए, लेकिन उन इल्ज़ामात को साबित नहीं किया जा सका। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के जो ऑफिशियल्स थे, उनको अमेरिका की कांग्रेस ने भी बुला के उनसे सवाल किया, उनसे कहा गया कि बताओ किस तरह से ये इलेक्शन रिग्ड था, ये किस तरह से इलेक्शन में धांधली हुई, तो वो जवाब नहीं दे सके। अमेरिका, अच्छा इससे पहले हुआ क्या था कि एवो मोरालेस ने 2018 में डोनाल्ड ट्रंप को सिक्योरिटी काउंसिल में क्रिटिसाइज किया था कि तुम लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो, डेमोक्रेसी के हक में नहीं हो, बल्कि तुम हुकूमतें गिराते हो, तुम कोप को फाइनेंस करते हो और तुम डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हो। I now give the floor to the President of Bolivia. Okay. I'll play the best part first. El presidente de Estados President of the United States of America, my brother Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, fellow presidents, brothers and sisters of the Security Council. I would like to say to you frankly and openly here, in no way is the United States interested in upholding democracy. If such were the case, it would not have financed coup d'etat and supported dictators. Each time that the United States invades nations, launches missiles, or finances regime change, it does so behind a propaganda campaign which incessantly repeats the message that it is acting in the cause of justice, freedom, and democracy, in the cause of human rights or for humanitarian reasons. उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ कि एवो मोरालेस जीतने के बावजूद भी उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा 2020 में ये जब इलेक्शन हुआ तो एवो मोरालेस की पार्टी ने 55% वहां पर वोट हासिल कर लिए, बावजूद इसके कि वहां पर अमेरिका नवाज हुकूमत थी, वहां पर जो सारे का सारा सिस्टम था उनके कंट्रोल में था। लेकिन चूंकि उनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी थी, चूंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा उनकी मकबूलियत थी, तो एवो मोरालेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे लुइस आर्से, वो वहाँ से जीत गए और एक बार फिर जो है वो अमेरिका को बुरे तरीके से उसी मुल्क में शिकस्त हुई जिसके इलेक्शन को उन्होंने धांधली ज़दा करार दे दिया।